हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम भारतीय इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोधी वंश के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 अप्रैल 1926 को हुआ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। ठीक है, चलिए इस अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुलंद दरवाजा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? जिसको भी पता होगा भाई कमेंट में लिखकर बताइएगा, ये बहुत मोस्ट प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल फजल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चाँद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदनगर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फारसी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल फजल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनिक डायरी में दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुधार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हुमायूंनामा किसने लिखा था? जिसको भी पता है भाई कमेंट में लिखकर बताइएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजमन्ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस मुगल सम्राट ने सयाद भाइयों को गिराया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर। ठीक है, द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोडरमल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इबादत खाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वारा तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया? तमगा नामक कर दो समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खानवा के युद्ध में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी
किस भाषा में लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परगना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।